हे गाइस, दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड में ना देखो भाई, ट्रांसफर डेडलाइन खत्म हो चुकी है। और सबसे पहले भाई ह्यूज कांग्रेचुलेशंस टू भाई जितने भी टॉप टियर जर्नलिस्ट थे, चाहे हम बात करें डेविड ऑर्नस्टीन की, चाहे हम बात करें फैब्रिज़ियो रोमेनो की, जेरार्ड रोमेरो की, पियर्स मॉर्गन की। भाई उसको धन्यवाद देना बनता है कि उसने कुछ नहीं बोला। उसका ना बोलना सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था ट्रांसफर मार्केट में। मुझे क्यों तोड़ा? लेकिन भाई अब आज के एपिसोड में ना यार हम लोग ये रिकैप नहीं करने वाले कौन कौन से डील हो चुके हैं। खैर वो अपने आप जो जिस तरीके से हम लोग बात करेंगे वो अपने आप कवर अप हो जाएगा। लेकिन आज का जो सबसे बड़ा फंडा है, और वो मेरे को पता चला है कि थंबनेल में ट्रांसफर में स्पेलिंग में ए लगा रखा है। आज के एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन सा क्लब जनवरी ट्रांसफर विंडो में एक्चुअली में विनर वाली कैटेगरी में आता है, लूजर वाली कैटेगरी में आता है, या फिर ग्रे एरिया वाली कैटेगरी में आता है। एंड विच इज अ बिग बिग क्वेश्चन। स्टार्टिंग फ्रॉम भाई अपने ही क्लब की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड से बात करते हैं। देखो मैनचेस्टर यूनाइटेड ना पर्टिकुलरली मेरे हिसाब से ग्रे एरिया में आता है, ना ही बुरी और ना ही अच्छी। अब देखो सबसे पहली बात, ग्रे एरिया में मतलब कुछ अच्छा कॉन्स भी होगा और कुछ अच्छा प्रोज भी होगा, तभी कैंसिल आउट हो गए। देखो मेरे को अच्छी चीज ये लगी कि यस आपको ठीक है, आप में सहनशीलता बहुत ज्यादा है, सहन शक्ति भाई नेक्स्ट लेवल है। आपकी फटी पड़ी है, वो गांड फटे तो फटे लेकिन नवाबी ना घटे। नहीं, हम साइनिंग नहीं करेंगे। हम तो तभी साइनिंग करेंगे जब यूनाइटेड पूरा बिक जाएगा, उसके बाद ही देखेंगे भाई। एरिक टेन हैग नई टाइटल चार्ज के लिए जा सकता है, टॉप 4 में इतना बढ़िया माहौल बन रखा है, सीजन यूनाइटेड इतना बेहतरीन फुटबॉल खेल रहा है, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। हम देंगे ही नहीं पैसे भाई, हम नहीं दे रहे पैसे, हम तो समर ट्रांसफर विंडो में देंगे, ठीक है। लेकिन जब बात सही में एल लगने पे आ गई थी ना, जब एरिक्सन की इंजरी न्यूज आ गई कि भैया 3-4 महीने के लिए तो भैया निकल गए हमारे, तब दिक्कत आ गई थी। और ऐसे में अच्छी चीज ये थी कि यूनाइटेड ने एक अच्छा प्लेयर सेलेक्ट करा और बहुत कम टाइम में एक बहुत ही बुरे नेगोशिएटर के साथ एक्चुअली में डील निकाल के लेगा। बायर्न म्यूनिख कोई बारसा से पूछ लो, बट भाई चने चबा देते हैं। वो बहुत 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 बड़ा क्लब है यार, वो बहुत तगड़ा क्लब है और नेगोशिएशन के मामले में, और उससे ये डील निकाल रहा है। देखो बायर्न कितना हरामी क्लब है और कितना एफिशिएंट क्लब है, ये इस चीज से पता लगा सकते हो कि तुम्हें ये तो लग रहा हो कि साबित्सर को इतना आराम से दे दिया, ठीक है, मतलब यूनाइटेड जीत गई, बट एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट में बाय ऑप्शन रखा नहीं है, ऑप्शन भी नहीं रखा भाई, मतलब देना ही नहीं है, लॉन्ग टर्म बायर्न का ही है। तो ठीक है, तुम्हारे पे बैंडेज लगाना लगा लो, लेकिन ये बैंडेज वापस से मैं अपने पैर पे चिपकाऊंगा। बट अच्छी चीज है कि यूनाइटेड ने ये डील करी और ये जरूरी थी। लेकिन तो मेरे लिए तो भाई देखो ग्रे एरिया में, क्योंकि बुरी चीज ये थी कि हमने और एक्सटेंसिवली हम यहां पर इंप्रूव कर सकते हैं स्क्वाड को, लेकिन हमने नहीं करा। और अच्छी चीज ये थी कि ठीक है एटलीस्ट इनफ कर दिया कि एरिक्सन की कमी नहीं खलेगी, जो कि साबित्सर एक अच्छा प्लेयर है। इसी के साथ बात करते हैं थोड़ी सी यहां पर स्पर्स की। पेड्रो पोरो आ गया, जो कि बहुत बड़ी चीज है, और जहां पर मैं अभी याद कर पा रहा हूं उन्होंने बेलिंगम के भाई को भी, और यहां पर आई थिंक डोहर्टी को तो निकाल ही दिया, टर्मिनेट कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, जिसने एथलेटिको मैड्रिड को ज्वाइन किया है। फॉर मी दिस रिमेन्स अ गुड, अगेन अ ग्रे एरिया में आएगा ये क्लब, क्योंकि यहां पर आप बड़े प्लेयर्स को नहीं लेके आ पाए, क्योंकि आपके पास देखो प्लेयर्स हैं अभी। और तुमको पता है कि एंटोनियो कॉन्टे के अगर आप रेफरेंस में इसको देखोगे ना, तो आपको समझ में आया कि अभी इनके लिए कोई 100-150 मिलियन वाली साइनिंग करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जब इनको यही नहीं पता कि एंटोनियो कॉन्टे रहेगा या नहीं रहेगा, तो एंटोनियो कॉन्टे के लिए 150 मिलियन खर्च करने का क्या मतलब बनता है भाई। एंटोनियो कॉन्टे आज कहता है कि मेरे को बैक कर, तो तुम 150 मिलियन दे दो, कल को टॉप 4 से बाहर हो जाएगा, वो तो छोड़ के चल देगा, तुम धरे के धरे रह जाओगे। तुम्हें कुछ भी तुम्हारे पास हैरी केन जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, तुम्हारे पास स्क्वाड वैल्यू है, लेकिन तुम्हारे पास 150 मिलियन के जो प्लेयर्स हैं, क्या पता नया कोच उनको ना खिला पाए। अब दिस इज व्हाट हैपेंड। आप मैट डोवर्टी का एग्जांपल देख लो, जब आया था बहुत अच्छी हाइप में आया था डोवर्टी, लेकिन नहीं हो पाता यार। बट मेरे को लगता है ग्रे एरिया है, ठीक है। पेड्रो पोरो बहुत बढ़िया डील थी, क्योंकि सही बताऊं तो सिटी की मैं बात करूं, रियल मैड्रिड की मैं बात करूं, तो ये ऐसे क्लब्स हैं जो कि समर ट्रांसफर विंडो में खींच लेते हैं इसको। तो विंडो थी स्पर्स के बाद यही वाली। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर आर्सेनल की, तो अगेन मैं भाई यहाँ पर इनको ग्रे एरिया में ही डालूंगा। इसका बहुत सिंपल एग्जाम्पल वो है भाई पार्ते और एल्नेनी को इंजरी हो गई, पार्ते का भी भाई सीन चल रहा है, यहाँ पर ग्रेनाइट जाकर खेल रहा है, लेकिन उनके पास जब आप टाइटल चार्ज करते हो, और तुमको पता है कि आर्सेनल यहाँ पर हाईली बेटेड है कि भाई वो यूरोपा लीग के फाइनल सेमीफाइनल तक पहुंच जाएगी, प्रीमियर लीग में डाउन द वायर, वो भी सिटी के साथ। ऐसे में द लीस्ट थिंग तो ये तो बहुत बात की चीज होती है, आर्टेटा का टैक्टिकल मास्टर क्लास, टैक्टिकल जो भी हिसाब है, लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि भैया प्लेयर्स हैं कि नहीं है। अब ठीक है, ऐसे में लास्ट मोमेंट में जॉर्गिनो तो निकाल रहे हैं, जिसपे अपना आप में क्वेश्चन मार्क है, बट स्टिल मेरे को लगता है कि जॉर्गिनो ठीक है यार। मतलब जॉर्गिनो आई थिंक इसमें आर्सेनल से ज्यादा जॉर्गिनो खुश होगा, क्योंकि जॉर्गिनो को ज्यादा सुपीरियर लाइक इन्वायरमेंट मिल रहा है, ना कि आर्सेनल को ज्यादा सुपीरियर प्लेयर मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें मेरे को लगता है कि प्लेयर का प्रमोशन हो गया है, क्लब ठीक है, लाइक क्लब के पर्सपेक्टिव से ओके, इट्स नॉट अ बिग डील
यहाँ पर कोई बहुत एक्सप्लोसिव प्लेयर नहीं लिया है, लेकिन हाँ इतना भी नहीं लिया है जितना हम ट्विटर पे देख रहे हैं, वो हिसाब मेरे को लगता है। तो यहाँ पर मेरे को लगता है कि बैंडेज लगा दी गई है। ये मैं बताऊं, ये ग्रे एरिया है, ये फेल वाले एरिया में जा सकता है अगर एक इंजरी और हो गई इनको, क्योंकि इन पे बैकअप नहीं है। साथ ही ट्रोसार्ड की साइनिंग भी काफी इंपॉर्टेंट थी, तो वो भी मेरे को लगता है कि हाँ ठीक है आर्सेनल है। अब बात करते हैं यहाँ पर फटाफट से, न्यूकासल यूनाइटेड ग्रे एरिया में रहेगा मेरे लिए। एवर्टन की बात करूं भाई, रेड एरिया में बिल्कुल फ्लॉप है, क्योंकि आप उसको लिया है, गंजा भाई को लिया है, लेकिन आप शॉन डाइश को जब लिया है, लेकिन आपने बिल्कुल भी कोई साइनिंग ही नहीं करी यार। आप साइनिंग कैसे नहीं कर रहे, आप रेलीगेशन को कैसे बचाओगे? तो वहां पर मेरे को बहुत ही बेवकूफ क्लब लगा है। अब बात करते हैं यहाँ पर लिवरपूल की, रेड के भी उधर कुछ है अगर, तो डार्क सब वहां भेज दो उनको। एंड रीजन मैं आपको बताता हूँ, शायद से कोनाते को इंजरी हो चुकी है। यू अंडरस्टैंड, कोनाते को इंजरी हो चुकी है, कितनी बड़ी डील है। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर हेंडरसन मिल, इट्स अ बिग लाइक, ठीक है आप कुछ भी कह सकते हो कि लिवरपूल में भाई सेल का इश्यू चल रहा है, बट द प्रॉब्लम इज कि आप भी बहुत बेट कर रहे हो कि बेलिंगम को हम लेके आ जाएंगे। ना रियल मैड्रिड का पक्का है, ना लिवरपूल का पक्का है, और ना ही अभी तो सिटी भी आ सकती है, कभी भी इस डील को हाईजैक कर सकती है। बट कहीं ना कहीं अगर मैं मान के भी चलूँ कि कोडी गाक्पो, डिएगो जोटा, मोहम्मद साला, रॉबर्टो फर्मिनो, सारी की सारी परफॉर्मेंसेज आ जाएंगे, लेकिन आप इसको कैसे कवर करोगे कि भैया आपकी मिडफील्ड डेड पड़ी हुई है बिल्कुल। यू नीड अ प्लेयर भाई। ठीक है, नेबी कीटा को पिछले कुछ टाइम में थोड़े थोड़े गेम्स मिल रहे हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें यहाँ पर हार्वी एलियट भी खेल रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस दे पा रहा है, लेकिन व्हाट, ठीक है कारवालो का भी मान लेते हैं, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि हेंडरसन इज वर्स्ट, मिलनर इज फॉसिल फ्यूल। बट फेबिनियो की परफॉर्मेंस में भी एक डाउनग्रेड आया है, परफॉर्मेंस डिटेरियोरेट हुई है। ऐसे में जब फॉर्म खराब है, इन्वेस्टमेंट आप कर नहीं रहे हो, और आपको पता है कि टॉप 4 से लगभग बाहर हो, और चैंपियन लीग में भी आप रियल मैड्रिड के सामने हो, जो कि स्टिल है, वो भी अपने आप में अभी बात करेंगे, लेकिन रियल मैड्रिड इट्स रियल मैड्रिड, वो फोड़ फाड़ देगी अगर वो अपनी पे आ गई। फोड़ तो ये भी सकता है, बट ये अपनी पे नहीं है अभी, तो मेरे लिए तो ये रेड में है। खैर अगर बात करें चेल्सी की, ब्लॉकबस्टर पठान वाली परफॉर्मेंस दी इन्होंने। जिस तरीके से टॉड बोली ने स्टार्ट किया था, इट वॉज लुकिंग लाइक कि भाई आदमी चल रहा है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इसने एंड किया है, दैट वॉज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, मतलब ब्रिलियंट यार। इसको पता था कि क्या स्टेक पर है, इसको पता था व्हाट वाज ऑन द लाइन, दैट वाज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। मतलब वो बहुत सही चीज थी कि भाई यहां पर आप एंजो फर्नांडिस की डील में लिया, 8.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट भाई साहब, 8.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एवरेज इंडियन शादी से लंबा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया इसने भाई साहब, मजा आ गया। तो मतलब लेवल देख रहे हो तुम भाई साहब का, इट्स अ बिग डील। तुम ये देखो कि जिस तरीके से यहां पर चेल्सी ने सारे रिक्रूटमेंट करे हैं, हाँ ये ग्राहम पॉटर के लिए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन चेल्सी के लिए बहुत ज्यादा चीज है। मैं एक चीज और मैं यहां पे कहूंगा, इट्स अ टिपिकल, ये छोटा कौन सा है, ये जो आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो, ये बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि यूएफए इसको देख के अगली साल कोई रूल रहते हैं, उससे चेल्सी को कुछ फायदा नहीं पड़ेगा, बाकी क्लब की मर जाएगी, क्योंकि चेल्सी ने तो जितना एक्सप्लॉइट करना था कर दिया, जितना लूपहोल निकालना था। तो बहुत सारे प्रोज है, लेकिन कॉन्स बस इतना है कि जब आप इतना लंबा कॉन्ट्रैक्ट देते हो ना, और एमोटाइजेशन मतलब यहाँ पर अगर 121 मिलियन की हम बात कर रहे हैं, तो लगभग चेल्सी ने एंजो फर्नांडिस को, तुम ये बात करो कि इंस्टॉलमेंट पे लिया है, जहाँ 14 मिलियन का एक इंस्टॉलमेंट ये भरेंगे अगले 8.5 साल तक, 2031 वगैरह तक का ऐसा हिसाब है। तो 8-8.5 साल तक 14 मिलियन भरते जाएंगे। ऐसे में होता ही है कि जब आपकी वेजिस की अगर हम बात करें, डाउन द पाइपलाइन आपकी वेजिस जो प्लेयर ले रहे हैं सैलरी, वो भी बड़ी है, आप पे भी कर रहे हो। जैसे मैं तुमको बताता हूं, इसका एक प्राइम एग्जांपल, निकोलस पेपे जब आर्सेनल आया था 72 मिलियन की डील लेके आया था, फ्लॉप गया था, लेकिन फिर भी पे करती रही थी आर्सेनल, एंड दैट वाज अ बिग डील, जो कि आर्सेनल के आने वाले ट्रांसफर विंडो पे बहुत असर भी पड़ा था। ऐसे में चेल्सी 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3-4 प्लेयर लेके आ रही है, इनका चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई होप कि कहीं ना कहीं भाई वो चले भी, बिकॉज दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बट डाउन द रोड अगर अब तुम बात करोगे कि चेल्सी की परफॉर्मेंस कैसी रही, मेरे को लगता है कि द नंबर 1 रैंक दूंगा मैं चेल्सी को, जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्लॉइट किया है, जिस तरीके से उन्होंने इस चीज को रूल किया है, एब्सोल्युटली अमेजिंग। हाँ भाई, इसके साथ प्रेशर आया है। यहां पर ग्राहम पॉटर के लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वो ट्रॉफी जीते या ना जीते, इंपॉर्टेंट ये है कि फुटबॉल अच्छा होना चाहिए। फुटबॉल अच्छा नहीं होगा, बाहर जाओगे तुम, क्योंकि इस सेट ऑफ प्लेयर्स से मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप टॉप 4 लाओ, जीतो, वो नेक्स्ट सीजन की बात होगी, जब हर चीज स्टार्टिंग से होगी, जब हर बंदा स्टार्टिंग पॉइंट एक सेम पॉइंट से स्टार्ट करेगा। बट इस सेट ऑफ प्लेयर से एटलीस्ट आप एक अच्छा फुटबॉल तो खिलाना, इट्स मैंडेटरी। लेकिन इसी के साथ यार लिवरपूल इस प्रीमियर लीग से थोड़ा सा बाहर आते हैं, और यहां पर हम लोग, हाँ मैनचेस्टर सिटी की मैं बात करूं तो भाई मैनचेस्टर सिटी मेरे लिए थोड़ा सा उस वाले एरिया में
लाइक थोड़ा सा उस वाले एरिया में, आप फेल वाले एरिया में, मतलब ग्रे और फेल में थोड़ा सा फेल की साइड चला जाएगा। उसका रीजन यहां पर यह है कि इवन तो मैं मान के भी चलूं कि पेप गार्डियोला इज द किंग एंड जाओ कैंसेलो एक एटीट्यूड मिस यूज कर रहा था, बट द पॉइंट इज कि कहीं ना कहीं भैया आप थोड़ा सा, आपने जिनचेंको को कर दिया जाओ कैंसेलो के लिए, और आप जाओ कैंसेलो को भी अब निकाल दिया, तो कहीं ना कहीं आपके पास यहां पर एक प्लेयर होना जरूरी था। शायद से हमने इस पूरे सीजन देखा भी है कि हालैंड को इन्फ्यूज करवाने के लिए, अब हालैंड तो पेल रहा है, हालैंड तो दबा के पेल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने रहीम स्टर्लिंग को निकाल दिया और फिर फिल फोडन को भी आप इतने मैचेस में नहीं खिला रहे जैक ग्रिलिश पे, जो कि कहीं ना कहीं आपको आउट एंड आउट विंगर नहीं है आपके पास। तो वहां मेरे को लगता है कि सिटी थोड़ी सी उधर चली गई है। हाउएवर ग्रे एरिया में मैं इसलिए भी रखूंगा क्योंकि जो एग्जिस्टिंग स्क्वाड है ना वो भी बहुत ज्यादा तगड़ा है, ये मेरे को यहाँ पर लगता है। बट अगेन मैंने फेल वाले एरिया में इसलिए कहा कि डाउन द रोड आप आर्सेनल के साथ हेड टू हेड जा रहे हो, नहीं हुआ आर्सेनल की इंजरी, आर्सेनल पेलती रही इस तरह, तो फिर क्या कर लोगे, वो वाला हिसाब है। प्रीमियर लीग से थोड़ा चलते हैं भाई लालीगा से, एंड भाई 20 मिलियन खर्च करे लालीगा ने इस सीजन जनवरी ट्रांसफर विंडो में, 730 मिलियन खर्च करे प्रीमियर लीग में। लेवल देख रहे हो तुम क्लब का, उसमें भी ये जेवियर तेबस कहता रहता है बार्सिलोना को उंगली करता रहेगा, रियल मैड्रिड को उंगली करता है, ठीक है। सबसे पहले बार्सिलोना की बात करता हूं। आई थिंक मेरे लिए दे वुड बी इन द ग्रे एरिया, क्योंकि आई थिंक द बार्सिलोना का वो होता है ना, जैसे एग्जाम्पल मेरे को नहीं पता कैसा होगा, बहुत लोगों को ना स्मोक करना नहीं होता, बस पीयर प्रेशर में कूल बनना है, तो कूल डूड है, वो चीज थी बस, कि बस हाँ कूल लगते हैं, शायद से ये नहीं पता कि अंदर से फट रहे होंगे, बिल्कुल मरमरा जाएंगे, लेकिन बस कूल लगते हैं क्योंकि वो भी करता है वो भी करता है, कूल लगते हैं। लाइक यहाँ पर मनीष फोटोग्राफी का ऐसा फिल्टर से डाल के इंस्टाग्राम पे 100 लाइक आ जाएंगे। बार्सिलोना को एक्चुअली में नीड थी, लेकिन ऐसी अर्जेंट नीड नहीं थी कि हाँ अगर ये लाइक साइनिंग नहीं कर पाए तो फेल हो जाएंगे। खैर अगर रिपोर्ट्स की मैं बात करूं तो आमराबाद वाली डील टूट गई, क्योंकि आमराबाद वाली डील में मैं तुमको बताता हूं प्रॉब्लम क्या आ रही थी। आमराबाद वाली डील की बात ये थी कि भैया उनको चाहिए थे कम से कम 40-45 मिलियन में डील, ठीक है। अब जब एक मिनट, जनवरी ट्रांसफर विंडो में 40-45 मिलियन के हम डील करेंगे, जब जावी को पसंद है जुबीमेंडी जो कि 55-60 में आ जाएगा, तो वो पागल है जो अमराबाद को लेके आएगा। भाई अमराबाद की परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है, वर्ल्ड कप में बहुत बढ़िया आई है, अमराबाद ने मोरक्को में खेला, बट स्टिल जुबीमेंडी ला लीगा प्रूवन प्लेयर है। जुबीमेंडी पे बार्सिलोना ने बहुत टाइम से स्काउट कर रखा है। अमराबाद तो ठीक है, अभी वर्ल्ड कप के पहले कौन जानता था उसको, या फिर इतनी हाईली स्काउटिंग उसकी किसने करी थी, किसी ने भी नहीं करी थी। साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर अराउओ की, तो भैया अराउओ की डील कोलैप्स हो भी सकती है, क्योंकि बता रहे हैं कि यार देखो 1-1.5 मिनट लेवल देख रहे हो, 21वीं सदी में 2023 में 1 मिनट लेट होने पर डील। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है बड़े बड़े क्लब करते कैसे हैं। ऐसी वो पीएसजी की बात करूंगा, उनका हुतिया काटा है, चेल्सी ने काटा है। तो यहां पर कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि हाँ भाई ठीक है, बार्सिलोना की डील हो ही जाएगी। मेरे को लगता है अगर वो अपील करेंगे, देखना पड़ेगा, बट एज ऑफ नाउ मेरे हिसाब से ये डील अच्छी थी। हाँ उस्मान डेम्बेले इंजर्ड हो गया, बट स्टिल दे हैव रफीनिया, दे हैव अच्छे प्लेयर्स है उन पे। अगर अर्जेंसी होती तो मैं इनको थोड़ा सा फेल वाली कैटेगरी में डालता, लेकिन मेरे हिसाब से ग्रे थे, बहुत न्यूट्रल रहे थे। और तुम एक चीज पैटर्न सोच रहे होगे, इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में न्यूट्रल बहुत सारे क्लब्स आ रहे हैं। देखो उसका रीजन ये होता है कि जनवरी ट्रांसफर विंडो में ना आप रिएक्टिव ज्यादा होते हो, ना कि आप प्रोएक्टिव होते हो। दोनों में फर्क इतना है कि रिएक्टिव मतलब आप अपनी सिचुएशन में, मतलब अब देखो लिवरपूल है, लिवरपूल की फटी पड़ी है, देन दे हैव टू बी रिएक्टिव। रियल मैड्रिड है, फटी पड़ी है फुल बैक्स में, दे हैव टू बी रिएक्टिव। बार्सिलोना को रिएक्टिव होने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हाँ आप कह सकते हो कि उस्मान डेम्बेले की जगह पर दे हैव द बैकअप एज वेल। मैनचेस्टर सिटी को इतना रिएक्टिव होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाओ कैंसिलो चला गया, बट स्टिल दे हैव द बैकअप। प्रोएक्टिव होता है जब अब बार्सिलोना प्रोएक्टिव होगी समर ट्रांसफर विंडो में, लंबा सोचेंगे समर ट्रांसफर विंडो में। तो नेक्स्ट 6 महीने का, जैसे पीएसजी की मैं बात करूं तो पीएसजी स्क्रीनर के पीछे भाग क्यों रही है, जब पता है कि जून में वो फ्री एजेंट में आएगा। रिएक्टिव है, उनको पता है कि उनको चैंपियंस लीग जीतना है, उनको एक कमिटमेंट है, बड़े ईगोज डाल रखे हैं भैया ड्रेसिंग रूम में, और बायर्न बहुत तगड़े वो कर रही है। इसी साथ यार बात करते हैं रियल मैड्रिड की, तो भैया रियल मैड्रिड तो मेरे लिए फेल है, एंड दैट्स इट। कि मेरे को लगता है कि प्रोएक्टिव में मैं बात करूं या फिर रिएक्टिव बात करूं, पीछे हम रह गए। अगर मतलब मैं इतना ज्यादा फेल नहीं कहूँगा कि बिल्कुल एक्सट्रीम फेल, स्टिल थोड़ा सा मेरे को लगता है कि इधर वाले एरिया में ज्यादा आएगा। उसके पीछे का रीजन यहाँ पर ये है कि अगर मैं बात भी करूं कि मतलब एक बार को खुशी भी होती है, हाँ क्लब का डिटरमाइंड है, जैसे सब ट्रांसफर डेडलाइन ना हमारा वाला है, हमारे कैंप से खबर आ रही थी कि जूड बेलिंगहम हमको ज्वाइन करेगा, मतलब हम समर की बात कर रहे हैं। अच्छी चीज ये है कि हम समर के लिए एक अच्छा होमवर्क प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे हम बात करें यहाँ पर लाहोविच की, चाहे हम बात करें यहाँ पर ग्वार्डियोल की, चाहे हम बात करें यहाँ पर एक फुल बैक की, चाहे हम बात करें यहाँ पर जूड बेलिंगहम की।
जहां मेरे को दिक्कत आई वो होती कि आपने जाओ कैंसेलो की डील स्लिप हो गई आपके हाथ से या फिर आपने मना कर दी। जहां मेरे को दिक्कत आई वो ये है कि आप फ्रान गार्सिया को लेके आ सकते थे बट आपने लेके नहीं आए। एट द एंड ऑफ द सीजन आप देखोगे। जहां मेरे को दिक्कत आई वो ये था कि आप एक बैकअप स्ट्राइकर अभी भी नहीं लेके आए। मेरे को समझ में नहीं आता। यस, रोड्रिगो एक खेल सकता है बट मतलब आप एटलीस्ट पानी को टेस्ट कर सकते थे। यू वुड हैव टेस्टेड। बट खैर मेरे को अटैक से ज्यादा फुल बैक्स की दिक्कत थी। क्या फुल बैक्स को लेके आ सकते थे? फर्नांड मेंडी अब निपट गए हैं 2-3 महीने के लिए। नाचो फर्नांडेज राइट बैक पे है। ठीक है, आपके पास कार्वाल है, लूकास वास्केस है, बट स्टिल इट्स अ हाई टाइम नाउ कि रियल मैड्रिड इन एरियाज को अपग्रेड करे। यहां पर मैं इसलिए भी जनवरी ट्रांसफर विंडो में थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूं क्योंकि समर में कुछ चीज ऐसी बदली गई नहीं जो कि जनवरी में नहीं है। तो वो मेरे को लगता है कि दोनों विंडोज में बहुत सेम रहेगा। ऐसा कोई क्लब ज्यादा है नहीं जो कि समर ट्रांसफर विंडो में अपने किसी भी इलीट फुल बैक को अवेलेबल कर देगा ट्रांसफर मार्केट में। तो अभी भी हाथ पैर मारने थे, तब भी हाथ पैर मारने थे, बट इवेंचुअली देखते हैं। खैर वही है हिसाब यार, रियल मैड्रिड का थोड़ा सा रहता है ये, पर कंसीडरिंग द फैक्ट कि परफॉर्मेंस बेसिस पे भी वो है। हाँ, मेरे को ये भी लगता है कि स्पर्स वाला भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर डालूंगा कि वहां पर एंटोनियो कॉन्टे का था, तो यहाँ पर अभी यही नहीं पता कि कार्लो रुकेगा या नहीं रुकेगा, तो रियल मैड्रिड वहां पे भी थोड़ा सा असमंजस में फंस गई। बट नंदीलेस कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस को देख के थोड़ा रिएक्शन में हम पीछे रह गए। इसी ज्यादा अगर बात करें यहाँ पर बायर्न म्यूनिख की, गुड परफॉर्मेंस भाई, हिट हिट हिट। जाओ कैंसेलो आप लेके आ गए, बेंजामिन पवार्ड पे बिग बिग डील। इधर आपके अल्फोंसो डेविस है, यहाँ पर आपके प्लेयर्स अच्छे खेल रहे हैं, साथ ही आपके पास माने भी अब फुल ट्रेनिंग में आ चुका है। तो बायर्न म्यूनिख इज सेट टू अनलीश भाई। बायर्न म्यूनिख तोड़ ताड़ देगी। अभी हाल ही में रिपोर्ट्स वैसे ऐसी आ रही है कि शायद से ग्नाब्री में और नागलसमैन में थोड़ी सी अनबन सी है, बट स्टिल मेरे को जहां तक पता है भाई ये दे विल बैंग ऑन भाई, बैंग ऑन। तुम ये देखो कि लिटरली उनकी ट्रांसफर एक्टिविटी ने यहां पर पीएसजी को लाइक नसीर अल खलाफी को इटली भेज दिया स्क्रीनर की डील अभी के अभी करने में। तुम्हें लगेगा नहीं वो डील इंपॉर्टेंट थी, बट अर्जेंसी होती है भाई, होता है भाई। पीआर ये होता है, बायर्न वर्सेस पीएसजी होता है, मैं कह रहा हूं ना। तो मेरे लिए तो भाई इट्स अ बिग बिग गुड डब्ल्यू फॉर बायर्न म्यूनिख। साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर पीएसजी की, पीएसजी का मेरे को लगता है फ्लॉप है भाई। 3 प्लेयर चले गए, मैं नाम भूल गया, और एक भी प्लेयर नहीं आया। जीएच वाले में इनका हुतिया कट गया क्योंकि कभी डॉक्यूमेंट्स आए ही नहीं, बल्कि जीएच एक्चुअली में पीएसजी के ऑफिस में बैठा हुआ था, लेकिन चेल्सी से डॉक्यूमेंट्स कभी आए नहीं। अब कुछ रिपोर्ट्स हैं कि लेट हो गए, कुछ रिपोर्ट्स हैं गलत ही भेज दिए, तो डॉक्यूमेंट ही गलत भेजे। सोचो चंदन सिनेमा की टिकट निकल रही है उस डॉक्यूमेंट में, तो मतलब इट्स लाइक वो तो नुकसान हो गया ना। जीएच का भी बेकार हो गया और यहाँ पर उसका भी बेकार हो गया। पीएसजी का भी हाल बेकार हो गया, स्किनर की डील नहीं साइन कर पाए। तो ओवरऑल इनका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया। एक एडवांस मिडफील्डर इनको चाहिए था, वो भी नहीं हो पाया। तो अटैक, डिफेंस और मिडफील्ड तीनों एरिया में निपट गए। केलोर नावास वैसे चला गया है, तो यहाँ पर अब बहुत बड़ी दिक्कत है क्योंकि रिसेंट परफॉर्मेंस गाल्टर अच्छी निकाल नहीं पा रहा। और ऐसे में परफॉर्मेंस अगर पीएसजी की लगातार 3-4 गेम बेकार गई ना, तो कुछ हो रहा हो लेकिन कंट्रोवर्सी जरूर हो जाएगी, और कंट्रोवर्सी हो भी ना लेकिन बन जरूर जाएगी। तो वो और उसको देखने के लिए तुम फुटबॉल डेली एपिसोड देख लेना, वो तुम्हें दिक्कत की बात नहीं है। तो पीएसजी मेरे को लगता है कि थोड़ी उस साइड जाएगी, लाल वाली साइड जाएगी। उसका बड़ा रीज़न बस मैं यही मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर आपको थोड़ा रिएक्टिव होना जरूरी था और आप नेगोशिएट करवा ही लेते। मतलब यही वाली बात होती है कि अगर नसीर अल खलाफी वो डील निकाल लेता ना स्क्रीनर की, तो मैं तारीफ कर रहा होता बंदे की, नहीं निकाल के ला पाया। तो वो एक अच्छी, मतलब एक अजीब सी चीज़ है। साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर इटली की, तो भाई यूवेंटस तो देखो क्या ही एक्सपेक्ट करते, 15 पॉइंट का डिडक्शन हो गया। मिलान भाई अगेन, मिलान की भी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। नेपोली की तो इट्स गुड, नेपोली को जरूरत ही नहीं है, दे आर रियली गोइंग गुड। अपने प्लेयर्स को होल्ड अप करना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। रोमा की बात करूँ तो जोजे मोरिनो कुड बी वन। ज़ैनियोलो की बात करें तो वो ट्रांसफर बिल्कुल नॉटिंघम फॉरेस्ट से फ्लॉप हो गया। तो जोजे मोरिनो बस लाइक ठीक है, हो गया काम जो होना था। उसके बाद अगर हम यहाँ पर लाजियो की बात करें, नहीं है ज़्यादा कुछ काम नहीं हुआ। एटलांटा की बात करें, ज़्यादा वहाँ पर कभी कुछ काम नहीं हुआ। तो ओवरऑल भाई ये मेरे रिव्यूज थे इस पूरी जनवरी ट्रांसफर विंडो के। आई होप सो कि भाई एपिसोड थोड़ा लंबा हो गया, 4-5 मिनट, बट तुमको सारे मेजर क्लब्स के रिगार्डिंग मैंने यहाँ पर अपडेट दे दिया है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। डू मेक श्योर कि आपने अभी तक एपिसोड को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।